गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम जीके जीएस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो आपके आगामी सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक दिन हरियाणा जीके और एक दिन जीके जीएस की क्लासेस कराऊंगी। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास नंबर 5 करेंगे, जिसमें महाजन पद काल हम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी में कितने महाजन पद उभर कर सामने आए? तो 16 आए। किन दो नदियों के बीच था मगध साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में था? तो गंगा और सोन नदी के बीच में था। मगध साम्राज्य कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी गिरिवज्र थी। पुराणों के अनुसार किसके द्वारा इसकी रचना की गई या स्थापना की गई थी? तो वैद्रथ नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। तो हसीन नाम से हम चारों वंशों को याद रखेंगे। है से हर्यक वंश, सी से शिशुपाल वंश और नय से नंद वंश। हर्यक वंश बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन, नागा दशक। बिंबिसार को इतिहास में श्रेणिक कहा जाता है। किसको इतिहास में श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम राजा था। वह कौन सा राजा था हर्यक वंश में जिसने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो था हमारा बिंबिसार। इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। तो इतिहास में कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा गया है? तो वो हमारा हो जाएगा हर्यक वंश। इसने पाटलिपुत्र में क्या बनवाए थे? तो बिंबिसार ने पाटलिपुत्र में क्या बनवाए थे? दुर्ग बनवाए थे। उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो पाटलिपुत्र को बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागा दशक था। शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो वह स्वयं था। उसके बाद काला अशोक और उसके बाद नंदीवर्धन था। शिशु नाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो वैशाली को बनाया। काला अशोक को काकवर्ण कहा गया है। तो काला अशोक को क्या कहा गया है? तो काकवर्ण कहा गया है। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उसके समय में एक नाई होता था, उसका क्या नाम था? तो वो उग्रसेन नाम था। उग्रसेन ने जो काला अशोक है, शिशु नागवंश का जो अंतिम शासक है काला अशोक, उसकी हत्या कर दी थी और नंद वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपना नाम बदलकर उग्रसेन ने पद्मानंद रख लिया था। पुराणों में इसे परशुराम का अवतार माना गया है। तो पुराणों में किसको परशुराम का अवतार माना गया है? तो पद्मानंद को माना गया है। इसके काल में पाणिनि आए, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। चंद्रगुप्त उसके पुत्र घनानंद की हत्या कर किसके पुत्र की चंद्रगुप्त ने हत्या की? तो वो महापद्मानंद के पुत्र की घनानंद की थी। वो बहुत अय्यासी राजा था। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की जो नींव है वो रखी थी घनानंद की मृत्यु करने के बाद। पाली ग्रंथों में गांव के मुखा को क्या कहा जाता है? तो भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद थे। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किए गए? तो ईरानियों के द्वारा किए गए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया। 323 में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में हुई। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो झेलम नदी के ऊपर लड़ा गया। 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सिकंदर के समकालीन मगध का कौन सा राजा था? तो घनानंद था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो मगध साम्राज्य था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।